प्यारे साथियों नमस्कार। एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको जीवन भर काम देगा। ए बिग मैसेज फॉर सक्सेस, ए यूथ्स नीड। यदि आप जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। यदि आपने वो पूरा देख लिया तो आपके जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। आने वाले समय में आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास आपको इस वीडियो के अंत में स्वयं हो जाएगा। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी का जिन्होंने इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया, और दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या अभी करने जा रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धन्यवाद। आज आपको वह सब जानने का अवसर मिलेगा जो एक व्यक्ति को ताउम्र उसकी सफलता के संघर्ष की जिंदगी में उसको मिलता है। इसलिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। आज मैं आपसे कोई किताबी बातें नहीं करूंगा। यह सत्य जैसा है उसको वैसा ही कहना उचित होगा ताकि आप अपने आप को इस वीडियो से रिलेट कर सकें। जरा सोचिए, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट के चलते बहुत से लोगों ने इस दुनिया में नाम कमाया है, समृद्धि हासिल की है। इनके पास समय, स्वास्थ्य, पैसा, सुरक्षा, सम्मान सब कुछ होता है। ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। एक तरह से कहे तो पैसा इनके लिए काम करता है। इस तरह के लोग दिनों दिन तरक्की करते हैं, काम में व्यस्त होते हैं। ये सफल लोग होते हैं और समाज में इनकी संख्या केवल 5% होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समाज की एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे सामने होती है जो प्रतिदिन सपने आंखों में सजोए काम करने के लिए निकलती है, और 8 से 10 घंटे काम करने के बावजूद वह अपने घर में वापस लौट कर आती है। और अपनी समझ से ये लोग सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं या सफल होना चाहते हैं। इनके पास समय, पैसा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान की हमेशा कमी होती है। ये लोग केवल अपनी नौकरी एवं अपने खुद के कार्यों में व्यस्त होते हैं, और ये लोग इतना मूड हो जाते हैं अपनी नौकरी में कि ये कभी कुछ और करने के विषय में नहीं सोच पाते। पहले तो इन्हें जल्दी से कोई नौकरी मिल नहीं पाती, और अगर मिल भी जाती है तो ये लोग उसको अपनी किस्मत, जिम्मेदारी समझकर अपना संपूर्ण जीवन उसी नौकरी में बिता देते हैं। इनके काम का प्रेशर कभी इनके खुद के विषय में सोचने का अवसर नहीं देता। दूरदृष्टि में ये इतने तेज होते हैं कि इनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति की भी खबरें बराबर होंगी। और मजे की बात यह है कि ये समाज में इन लोगों की संख्या 95% होती है। आप कौन से कैटेगरी में आते हैं आप देखें, लेकिन आज आपके लिए यह समझना बहुत ही अनिवार्य है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों हमेशा 5% लोग हमेशा 95% लोगों पर हमेशा राज करते आए हैं। क्यों और लोग नहीं कर पाते, क्यों और लोग नहीं बदल पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इस पूरे वीडियो का यही मूल है, यही विषय है। इसी के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इसके विषय में 95% लोगों की असफलता के लिए निम्न कारण हो सकते हैं। यदि आपने ये सभी कारण समझ लिए तो आप 95% की कैटेगरी से निकलकर 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप उसी 95% की कैटेगरी में जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं और कभी आप 5% के बारे में समझ ही नहीं पाते। 95% की कैटेगरी वाले लोग ये निम्न गलतियां करते हैं या ये निम्न कारण होते हैं उनके जीवन में असफल होने की। सबसे पहला कारण होता है इंडिविजुअल एफर्ट। ये लोग क्या हैं जिन पूरे जीवन भर अकेले लगे रहते हैं। ये लोग वन मैन आर्मी की तरह अकेले दिन भर कार्य करते रहते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते, विजनरी नहीं होते, अपने मासिक मिलने वाले वेतन के भरोसे ख्यालों में देखे गए सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है। इसमें दूसरा कारण है हैबिट ऑफ नॉट चेंज योरसेल्फ।
दूसरा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोग अपने आप में कोई बदलाव ना तो करते हैं ना ही करना चाहते हैं। ये लोग बदलाव तो चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। इसी वजह से परिस्थितियां हमेशा इन पर हावी रहती हैं। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा इनका बड़प्पन हो जाता है और ये लोग नौकरी की कुर्सी पर बैठकर दूसरों को ऑर्डर देना अपना स्वाभिमान समझते हैं और अगले प्रमोशन के लिए अपने सीनियरों की चापलूसी करते रहते हैं। और ये लोग सुरक्षा खोजते हैं। ये लोग बदलाव को तब स्वीकार करते हैं जब इनके पास बदलाव ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अवसर इनके पास लेकर आता है तो राहु, केतु एवं शनि तुरंत इनकी राशि में प्रवेश कर जाते हैं और अवसरों को न देख पाने की इनकी आदत हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता के कारणों में तीसरा कारण है बिलीव ऑन एक्टिव इनकम। ये लोग हमेशा एक्टिव आमदनी में विश्वास रखते हैं, पैसिव आमदनी के बारे में पता करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है और एक्टिव आमदनी में ही ये जीवन बिता देते हैं। नंबर 4 रीज़न है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इन लोगों को अकेले चलने में डर लगता है। ये बातूनी भी हो सकते हैं। ये आए हुए अवसरों को जानबूझकर इस डर से छोड़ देते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए या उसके लिए उन्हें काम न करना पड़ जाए। प्रौढ़ होने के बाद भी घर वालों से परमिशन लेने की इनकी दिखावटी आदत बनी रहती है। भले ही इनको लत वाले कुछ काम बिना घर बताए क्यों न करने पड़े, इनकी निगाह अपनी कामयाबी से अधिक दूसरों के नुकसान पर ज़्यादा टिकी होती है, जिसकी वजह से जीवन भर असफलता का सामना करना पड़ता है। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वो है सेटिस्फैक्शन इज ए कर्स। संतुष्टि एक अभिशाप। इन लोगों की संतुष्टि इनके लिए एक अभिशाप का कार्य करती है, जिससे इन लोगों की खोज बिल्कुल बंद हो जाती है, पूरी तरीके से बंद हो जाती है और कोई खोज न होने की वजह से ये लोग संतुष्टि के जोन में चले जाते हैं और अपनी बुद्धि को जड़ कर लेते हैं। इनको स्वयं से मिलने वाले जवाब कुएं के मेंढक की भांति संतुष्टिपूर्ण नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग अपने कुछ न करने की भावना को बढ़ावा दे रहे होते हैं। इनके पास हर बात का एक संतुष्टि भरा जवाब होता है। झूठी चापलूसियों से खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सफल लोगों की सफलता इनके हिसाब से एक लक, एक किस्मत बन जाती है। बदलाव एवं अवसरों को ये लोग दूसरों की पोशाक समझकर निसंकोच अस्वीकार कर देते हैं और बुद्धिमानी में ये लोग उतने तेज होते हैं कि यदि देश के ऊपर संकट आ जाए तो प्रधानमंत्री तक को सलाह देने में ये पीछे नहीं हटते। इंडिया यदि वर्ल्ड कप हारती दिखाई देती है तो ये लोग धोनी को सलाह दे देते हैं और हद तो तब मानो जब ये लोग अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यों की आलोचना करते हुए अपने खाली बैठे साथी को अमेरिका की अगली रणनीति बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से जीवन भर असफलता का सामना इनको करना पड़ता है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि यूँ कहे तो ये 95% लोग सोशल मीडिया एवं टेक्नोलॉजी के इतने शौकीन होते हैं कि मानो 2 मिनट इनका फ़ोन या व्हाट्सएप इनसे दूर कर दिया जाए तो इनकी बेचैनी बुखार का रूप ले सकती है। इस तरह से एक मीठा जहर प्रत्येक दिन ये युवा पी रहे होते हैं, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। वास्तविकता तो यही है कि जिस फोन में ये लोग गेम खेल रहे होते हैं वही फोन इनके जीवन के साथ गेम खेल रहा होता है और इनको पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से जीवन भर असफलता का सामना इनको करना पड़ता है। इसी वजह से इन 95% लोगों को, एवरेज लोग, आम आदमी, जो कच्चा हो तो चटनी बना ली जाती है और पक जाए तो उसको चूस लिया जाता है, किंतु बदलना मंजूर नहीं करते, सीखने पर विश्वास नहीं करते, पढ़ाई लिखाई नहीं करते और अपनी असफलता के लिए किस्मत या दूसरों को दोष देते रहते हैं। यूँ तो इनके विषय में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज आप यदि ये सभी बातें समझ लें तो आप इस भीड़ से निकलकर खास लोगों में आ सकते हैं।
उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। आप अपने सभी जरूरी कामों को करने के बाद अपनी सफलता की तैयारी को वक्त दें, क्योंकि वक्त उतना ही लगना है, इसलिए जल्दी शुरू करेंगे तो सफलता जल्दी हासिल होगी। दूसरों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को दूसरों पर छोड़ दें, उनमें आप वक्त जाया ना करें। वक्त उतना नहीं है कि आप हमेशा एंजॉय ही करते रहें। जरा सोचिए, आपका फ़ोन आपके 24 घंटे में से 1 घंटा भी यदि व्यर्थ ले जाता है तो वर्ष में 365 घंटे व्यर्थ हो जाते हैं। अगर इन घंटों को दिनों में गिना जाए तो करीब करीब 45 दिन आपके एक वर्ष में व्यर्थ हो जाते हैं। और अगर हम पूरी ज़िंदगी की बात करें तो यदि आपकी ज़िंदगी एवरेज 50 वर्षों की भी मानी जाए तो करीब करीब 2250 दिन आपके व्यर्थ हो जाते हैं। और इन्हीं 2250 दिन को अगर वर्षों में गिना जाए तो करीब करीब 6 वर्ष आपके व्यर्थ हो जाते हैं, जिनको यदि हम महीनों के रूप में गिने तो करीब करीब 75 महीने आपकी पूरी ज़िंदगी के व्यर्थ हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा समय होता है। यदि आप 75 महीने अपनी कामयाबी के लिए दें तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यानी आप अपनी सफलता की वो सोच विकसित कर सकते हैं जो एक खास आदमी अपने सफलता के लिए करता है। कुछ लोग तो पूरा दिन या तो वो गेम खेल रहे होते हैं या फिर वो अपने समय को किसी भी ऐप्स पर वेस्ट कर रहे होते हैं, जिनका उनको पूरी जिंदगी में कोई रिवेन्यू ना तो मिला है और ना ही मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके समय का फोन से कोई रिवेन्यू नहीं आ रहा है तो आप बेवजह समय न दें। आप इस समय को पुस्तकों में लगा सकते हैं, खुद के लिए रास्ते खोजने में लगा सकते हैं, सफलता की नई नई चीज़ें ढूंढने में आप लगा सकते हैं, जानकारियाँ उपलब्ध करने में आप लगा सकते हैं, ज़रूरत की चीज़ों को हासिल करने में लगा सकते हैं, कामयाबी का एक नया इतिहास बनाने में लगा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप चारों तरफ से अभाव से भरे पड़े हैं, किंतु जो किया जा सकता है वो तो करें। समस्या तो यही है कि जो वो लोग कर सकते हैं वो नहीं करते। विश्वास मानिए, अभाव धीरे धीरे आपकी कामयाबी में बदल जाएगा। जरा सोचिए, जिस टीवी के सामने आप दिन भर बैठे रहते हैं उसी टीवी में आने वाले लोग खुद टीवी नहीं देखते, तो आप क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? जिसने फ़ोन या व्हाट्सएप बनाया वो कितना देर फ़ोन या व्हाट्सएप चलाता है? और आप इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, ताकि आप भी वैसे बन जाएं जैसे आपके रोल मॉडल आपकी लाइफ में होते हैं। आप इनका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के लिए करिए। विश्वास मानिए, यूथ बहुत बड़े खतरे में है। ये सभी लतें एक महामारी के बराबर हैं। आप यदि अभी इसी वक्त अपने सपनों के बारे में सोचें एवं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप आज जो कर सकते थे वो आपने नहीं किया, तो यकीनन आपके द्वारा यह जिंदगी बिताई जा रही है, जी नहीं जा रही। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वो लोग होते हैं जिनका सफलता की दुनिया से अंतिम संस्कार हो चुका है। उनकी आदतें उनके सपनों से बड़ी हो जाती हैं, तो आप इन आदतों से जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकलिए। उसके लिए कुछ फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। वो क्या है? यूज मोबाइल एज मोबाइल, रन एज रनर, थिंक एज अ थिंकर, फाइट एज अ फाइटर। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप वो काम उसी चीज़ के लिए करें। इसको आप अच्छे से समझें। यह ज़िंदगी आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। इसका हर दिन रसीला है, हर पल महत्वपूर्ण है। ये वही खेत है जिसमें जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेंगे। इसलिए आगे बढ़िए, विश्वास मानिए, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये दौर आपका दौर है, इसलिए उठो। और जब तक कामयाबी आपके कदमों में नहीं आ जाती तब तक पीछे मत हटो, क्योंकि सफलता किसी की जागीर नहीं होती। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है आपको सफल बनाना। आपने इस वीडियो को इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।